हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, द मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। भाई हमने बताया था आपको क्या, नंबर सिस्टम बताया था, ठीक है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के लगभग हमने 60 क्वेश्चन करा चुका। अब हम चलेंगे, आज देखेंगे नंबर सिस्टम का ही कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एलिगेशन पर भी बेस्ड होगा, ठीक है। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया गया है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया गया तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक क्या कर लिया गया है, काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्न, कितने प्रश्न थे टोटल? सभी 20 प्रश्न, कितना? सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए और 8 अंक और कितना प्राप्त किया है, और 8 अंक प्राप्त किए, तो दिए गए सही उत्तरों की संख्या बताना है कि जो जितना का उसने आंसर किया कितना उसमें से सही निकले, ठीक है। तो आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लिया टोटल क्वेश्चन कितना था भाई, 20 था, ठीक है। मान लिया कि मेरे पास 10 रुपए हैं, हमने किसी आदमी को उसमें से 2 दे दिए, 10 रुपया में से 2 रुपया दे दिया, बचा मेरे पास कितना भाई, मेरे पास 8 रुपया ही बचा। हूबहू उसी पर आधारित है, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि 20 क्वेश्चन है, तो कुछ का उसने गलत किया है और कुछ उसने सही किया है, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया कि जो सही उत्तर किया, यानी कि जो करेक्ट आंसर किया है वो कितना भाई, x, तब जो रॉन्ग होगा वो कितना होगा भाई, 20 माइनस x। जैसे मेरे पास 10 रुपए थे, 10 रुपया में से 2 रुपया हमने दे दिया। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरे पास 10 रुपया था, 10 रुपया में से हम किसी को 2 रुपया दे दिए, अब मेरे पास बचा कितना, 8 रुपया तो बचा, लेकिन इस 8 को हम कैसे लिखे, यानी कि 10 माइनस 2, तभी तो 8 लिखे। हूबहू यही यहाँ है। जैसे मान लिया कि सही उत्तर की संख्या x, तब जो गलत होगा कितना होगा भाई, 20 माइनस x, कितना भाई, 20 माइनस का x, ठीक है। अब आइए, तब कह रहा है कि उसने 8 अंक क्या किया है भाई, प्राप्त किया है। दोनों को मिला के क्या किया है कि 8 अंक प्राप्त किया है। अगर मान लीजिए कि सही में से अगर हम गलती को घटा देंगे, तो जितना भी डिफरेंस होगा, 8 अंक का डिफरेंस है, तो ये 8 मिल जाएगा, यानी कि जितना प्राप्त किया है दोनों को घटाने के बाद वही आ जाएगा मेरा, ठीक है। आ जाइए, तब क्या करेंगे कि x माइनस 20 माइनस का x, यही करेंगे ना, बराबर कितना दोस्त, 8 के बराबर है। कितना के बराबर है, 8 के बराबर है। अब आ जाइए, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ तो माइनस 20 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस कितना दोस्त, प्लस, कितना यहाँ आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ आ जाइए, ये जो है x और x कितना, 2x। अब जो ये है माइनस में इधर जाएगा, कितना में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 14 दूना 28, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका दोस्त, 14। x हम किसको माने थे, करेक्ट को माने थे। x हम किसको माने थे, करेक्ट को, यानी कि सही उत्तर की संख्या माने थे। तो x का वैल्यू कितना, 14, यानी कि 14 सही उत्तर, उसने 14 क्वेश्चन का उसने आंसर सही दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं कि इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, जो बेसिक है। अब हम चलेंगे इसको हम किससे सोल्व करेंगे भाई, बेसिक मेथड नंबर 2, जो आपका एलिगेशन होगा। तो अब हम सिखाने का आपको प्रयास करते हैं किससे भाई, तो एलिगेशन से, ठीक है। हाँ जाइए दोस्त, इसको हम एलिगेशन से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एलिगेशन तो आप लोग पढ़े नहीं है, तो पढ़ाएंगे, अभी हम बाद में ही पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ जाइए कि एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन होता है ना कि बीच वाला जो होगा एक से ज्यादा और एक से कम, एक से ज्यादा और एक से कम होगा, मतलब ये एलिगेशन यही होता है। लेकिन यहाँ तो पता नहीं चलेगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर, अगर मान लिया कि 20 के 20 प्रश्न उसने क्या किए होंगे, सही किए होंगे। अगर हमने मान लिया कि 20 के 20 प्रश्न उसने क्या किए होंगे, सही किए होंगे, तब उसको कितना नंबर मिलेगा, यानी कि जो नंबर मिलेगा, मान लिया कि 20 के 20 अगर क्वेश्चन उसने सही किया होगा, तब 20 इंटू का कितना 1, यानी कि 20 नंबर तो उसको मिल गया दोस्त। यानी कि ये कितना हम लिखेंगे टोटल में 20। समझ गए, इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही हम लिख दिए हैं, ठीक है, समझने के लिए आपको।
अब आगे कह रहा है कि अगर उसने 20 के 20 क्वेश्चन अगर गलत किए होते, अगर उन्होंने 20 के 20 प्रश्न अगर गलत किए होते तब क्या हम लिख सकते थे? तो माइनस का 20 और एक नंबर प्रत्येक गलत पर एक नंबर काट रहा है, यानी कि इनटू का कितना 1, तो टोटल यहाँ कितना हो जाता? माइनस का 20। यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ नंबर कट रहा था, ठीक है, गलत किया है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सही किया है। अब कह रहा है कि टोटल उसने 8 अंक प्राप्त किया है। 8 अंक किसमें प्राप्त किया है? ज्यादा प्राप्त किया है ना, यानी कि किसमें प्राप्त किया है? तो प्लस में। अब देखिए एलिगेशन लगाने का नियम, क्रॉस यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो जब भी अपोजिट साइड रहे तो हम जोड़ देंगे। तो 20 और 8 कितना दोस्त? 28। 20 और 8 28, ठीक है। और यहाँ जब यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो दोनों को घटाएंगे, तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना दोस्त? 12। कितना? 12। काटेंगे 4 से, 4 7 28 और 4 दिया 12। 7 अनुपात कितना आ गया दोस्त? 7 अनुपात आपका 3 आ गया, ठीक है। जो ये आया ये टोटल प्रश्न की संख्या आया है। क्या जो प्राप्त हुआ है? ये टोटल प्राप्त हुआ है, टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, यानी प्रश्नों की कुल संख्या प्राप्त हुआ है। किसमें प्राप्त हुआ है? अनुपात में। अब यही दोनों का जोड़ यहाँ दिया हुआ है, कितना दोस्त? 20 दिया हुआ है, यानी कि टोटल प्रश्न की संख्या वहां कितना दिया हुआ है दोस्त? तो 20। लेकिन यहाँ मेरे द्वारा कितना आ रहा है? सही और गलत मिला के तो 7 और प्लस में 3, तो कितना दोस्त? 10। 10 गुना का 20। हमको किसका वैल्यू चाहिए? हमको चाहिए कि सही कितना उसने किया था, सही उत्तरों की संख्या। तो सही उत्तर यही था ना आपका, ये सही है। जो अनुपात में इस साइड आएगा ये सही और इधर जाएगा गलत, ठीक है। तो सही का हमको निकालना था, तो सही कितना? 7 इंटू का 2 कर देंगे। अगर गलत निकालना होगा तो 3 इंटू का 2 कर देते, लेकिन हमको सही निकालना है तो इसमें 2 से गुना। तो 7 गुना कितना दोस्त? 14। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को, ये इस मेथड को, आप एलिगेशन को समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे, आइए अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न क्या है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस संख्या के 4 गुना को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। तो संख्या बताना है कि संख्या क्या है। अब आ जाइए, संख्या मानिए कि x है, अब संख्या के वर्ग कितना? x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का 3 गुना कर रहा है, संख्या के 3 गुना से उस संख्या के 4 गुना, तो फिर संख्या के 4 गुना को घटाने पर, तो संख्या कितना माने थे? x। अब इसका 4 गुना को घटाने पर संख्या से कह रहा है कि संख्या से अधिक प्राप्त होता है 50, संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, यानी कि x प्लस 50, यानी कि जितना भी संख्या था उससे 50 अधिक प्राप्त होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आ जाइए, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त? 3 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना? 3x स्क्वायर माइनस का कितना? 4x, और ये जो आएगा ये जो प्लस में एक है इधर, इधर आएगा किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, बराबर का कितना? 50। 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 50। ऐसे में सोल्व करने से ज्यादा बेटर होगा कि आप इसमें रख दीजिए क्या चीज? ऑप्शन। क्या रख दीजिए? ऑप्शन रख दीजिए और सेटिस्फाई करा दीजिए। अगर सेटिस्फाई जो ऑप्शन करा देगा वही आंसर होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ रखते हैं 10, तो 10 का स्क्वायर कितना? 100, और 100 में कितना हो गया? 300। 300 और 10 बचे 50। अगर 300 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 300 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो 250 आएगा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा रखते हैं, 5 रखते हैं, तो 5 बचे 25 और 25 दिया 75। कितना दोस्त? 75 हो गया ये 75, और यहाँ रखेंगे 5, तो 5 बचे 25, यानी कि 75 माइनस का कितना कर देंगे? 25, तो कितना आ जाएगा? 50, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर यहाँ से आप वैल्यू पुट नहीं करते तो आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, इसलिए हमने ऑप्शन को सेटिस्फाई करा दिया। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आइए इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि संख्या के वर्ग के 3 गुना, तो संख्या हम मानिए 10, तो 10 का स्क्वायर कितना भाई? 100। अब इसका 3 गुना में से
संख्या के 4 गुना, तो संख्या कितना माने से 10, तो 10 का कितना 4 गुना, 10 का 4 गुना, ठीक है, 10 का 4 गुना, तो 10 का 4 गुना, और संख्या से कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा है, 50 ज्यादा प्राप्त हो रहा है, कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा है, 50 ज्यादा प्राप्त हो रहा है। अब देखिए समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ कितना 300, 300 में से 40 घटाएंगे कितना आ गया 260 आ जाएगा, कितना 260। अब बताइए संख्या माने थे कितना 10, क्या ये 50 ही ज्यादा है, 50 ही ज्यादा ना है, 150 ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं आपका हो सकता है। आगे आइए ऑप्शन दूर रख के देखते हैं, तो जैसे ही हम रखेंगे कितना 5, तो 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी कि कितना 25। अब इसका करेंगे क्या 3 गुना, में से संख्या जितना माने थे, तो संख्या माने थे 5, अब इसका 4 गुना हम घटाएंगे, तो देखते हैं 25 दिया कितना 75, 75 में से 20 घटाएंगे कितना आ गया आपका दोस्त 55, कितना आ गया 55। तो क्या ये 50 ज्यादा है संख्या से, तो संख्या हम माने थे 5, संख्या कितना माने थे 5, और 5 से कितना ज्यादा है 85 को ज्यादा है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही 50 है, यानी कि इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। तो समझ सकते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन से बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं था समझना, ठीक है। आइए दोस्त और अब लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं में द्वितीय संख्या यानी कि दूसरा संख्या पहला संख्या के 2 गुण के बराबर है। पहले समझिएगा, तीन संख्या है, पहला दूसरा और तीसरा, तीन संख्याएं हैं। तब पहला संख्या जो था क्या कह रहा है कि पहला संख्या दूसरा संख्या सॉरी दूसरा संख्या पहला संख्या के 2 गुने के बराबर, ठीक है, 2 गुने के बराबर। तो पहला संख्या और जो तीसरा संख्या है तथा दूसरा संख्या दूसरा संख्या जो है तीसरा संख्या के 3 गुने के बराबर। अब समझिएगा, तो पहला हमने मान लिया 1 और दूसरा संख्या जो है पहले का 2 गुना, तो पहले का 2 गुना। अब जो तीसरा संख्या तथा दूसरा संख्या जो है तीसरा संख्या के 3 गुना, तो तीसरा संख्या भी है और तीसरा संख्या जो दूसरा संख्या जो है तीसरा के 3 गुना है। अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या चीज, रेशियो, अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त, अनुपात। जिसके सामने जो खाली है वही हम लिखेंगे, यानी कि यहाँ 3 के सामने खाली है तो यहाँ कितना लिख देंगे 3। रेशियो निकालेगा, जब रेशियो पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ कितना लिख देंगे 3, और इसके सामने खाली है तो यहाँ लिख देंगे 2, यानी कि जिसके सामने जो खाली है वो वही लिखेगा। यहाँ आ जाइए कितना 3, रेशियो 3 गुना का 6 और 2 में 1 से जब गुना करेंगे तब 2। अब कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, भैया तीनों संख्याओं का औसत कितना है 44 है, तो जो उसका जो सम होगा यानी कि योगफल होगा तो 44 इंटू का 3 होगा। कितना होगा 44 इंटू का 3। लेकिन यहाँ जो सम है कितना है, तो 6 3 9 9 2 11, कितना दोस्त 11। तब हमसे पूछ रहा था कि तीसरा संख्या पहला संख्या तथा तीसरा संख्या का अंतर, तब पहला संख्या और तीसरा संख्या है तो 2 और 3 में कितना का डिफरेंस है 1 का, यानी कि हमको टोटली ये पूछा है कि आप 1 का वैल्यू बताइए, यही पूछ रहा है आपसे। तो 11 चौके 44, 4 बार में, जब 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त 12 आ जाएगा। कितना 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे दोस्त अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 803642 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक, मतलब गुणक कहने का मतलब कि 11 से पूरा पूरा क्या होता है कट जाए। तो संख्या क्या दिया हुआ है दोस्त 8, क्या दिया हुआ है 8 0 3 6 4 2, यही दिया हुआ है, ठीक है। हम 11 का आपको नियम बताए थे कि संख्या के अल्टरनेट, संख्या के अंक का अल्टरनेट जोड़ेंगे, संख्या के अंक को अल्टरनेट करके हम जोड़ेंगे। अगर इसका जो संख्या के अंक का जो डिफरेंस हो या तो 0 या 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो संख्या क्या 11 से क्या होगा वो कट जाएगा, 11 से क्या होगा दोस्त कट जाएगा। आइए हम बनाते हैं इसका अल्टरनेट करके पेयर। तो हम क्या करेंगे कि पहले 6 में 2 अल्टरनेट हुआ है तो 6 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, कितना आ गया 8।
अब अल्टरनेट करके यहाँ जोड़ते हैं तो 4 3 7, 7 और 8 15, एक हो गया 15, एक हो गया कितना 15, ठीक है। और एक आपका हो गया कितना दोस्त, एक आपका 15 हो गया और एक जो हो रहा है कितना हो रहा है 8 हो रहा है, एक हो रहा है 8। अब बताइए कि 15 बनाने के लिए 8 में हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 15 बनाने के लिए 8 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो या तो 0 आ जाए, कितना आ जाए 0 आ जाए घटाने पर दोनों को, ठीक है। तो 15 में से डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि 8 को घटा देंगे, तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना मेरा आ जाएगा दोस्त 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि यही मेरा जो होगा फाइनल आंसर होगा कितना दोस्त 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो फिर से आ जाइए। हम कहेंगे 11 से वही संख्या कटेगा जिस संख्या के अंक को अल्टरनेट करके जोड़ेंगे, और अल्टरनेट करके जोड़ने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस, या फिर क्या आना चाहिए दोस्त, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए, या फिर कितना आना चाहिए, या फिर आना चाहिए 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तब हम यहाँ कितना लाने का प्रयास कर रहे हैं भाई, 0 लाने का प्रयास कर रहे हैं। तब 8 में अगर मान लीजिए कि 15 लाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ देंगे तो ये भी 15 बन जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हम घटा देते हैं। तब 15 में से हम 8 घटा देंगे तो कितना मेरा आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर होगा। आइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। तो कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 476 से विभाजित हो, यानी कि 476 से क्या हो जाए पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो 5 अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होता है, यानी कि 10,000, कितना दोस्त 10,000। अब ये 476 से इसको काटना है तो हम सिंपल इसको डिवाइड करते हैं 476 से, दो बार में लगाते हैं, 6 दूना का 12 और 7 दूना 14 एक 15 और 4 दूना 8 और 1 9। अब जब इसको घटाएंगे 1000 में से कितना बच जाएगा 48 बच जाएगा, कितना 48। अब यहाँ आ जाएगा कितना 480। अब एक बार में लगेगा, कितना बार में, एक बार में, तो कितना 476। यहाँ कितना बचा दोस्त 4। अब जब भी छोटी से छोटी संख्या कहे तो ये जिससे डिवाइड किया जा रहा है और जितना रिमाइंडर बचे दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि जो संख्या सबसे छोटी था वो सबसे छोटी संख्या प्लस प्लस जिसे डिवाइड कर रहे थे कितना 476 से, माइनस का कितना 4, यहाँ कितना 10,000 प्लस में 472, मतलब 10,472 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए अगर ये हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 4 नहीं होता, अगर 4 ये नहीं होता तब मेरा संख्या जो होता पूरा पूरा कट जाता। अगर ये 4 नहीं होता तो संख्या क्या होता पूरा पूरा कट जाता, यानी कि 476 अगर यहाँ 72 होता तो ये पूरा यहाँ कट जाता, यानी कि दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस लेते, दोनों का डिफरेंस। तो जैसे ही डिफरेंस लेंगे तो 472 और 10,000 में 72 को जोड़ देंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा 2,472। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे अच्छे से। आइए अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है 9,375 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो जो भागफल है कितना बचता है 15 बचता है, कितना 15। तो संख्याओं का जोड़ आपसे पूछा है कि संख्या का जो योग है सम है वो कितना होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो दो संख्या हमने कंसीडर किया, एक x और y समझने के लिए, ठीक है। जो संख्या x है वो y से बड़ी है, यानी कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अब आ जाइए, तो दो संख्या का प्रोडक्ट यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है 9,375 है, 9,375। और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि x को y से डिवाइड करेंगे, तब जो मेरा कोशिएंट है यानी कि जो मेरा भागफल है कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है 15 आएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या हाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको इंप्लेस करेंगे तो x बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा 15y, x बराबर क्या आ जाएगा 15y। अब आइएगा समझिए, इस x का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15y और गुना का y बराबर कितना 375 बराबर
93 75। ठीक है, 15 से इसको काटिए, देखिए 15 से 90, 3, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 2 और 15 पचे 75। यानी कि यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 625। यानी कि y बराबर आपका कितना आ गया दोस्त, तो y बराबर जो 625 किसका वर्ग है, यानी कि 25 का, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 25। अब जब y का वैल्यू 25 आ गया तो x का कितना आएगा, तो y का वैल्यू 25 तो x का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो x बराबर यानी कि y का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तब 15 गुना में कितना 25। जब 15 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30 और 7 37, यानी कि जो x का वैल्यू है कितना आ गया 375। अब दोनों का जोड़ पूछ रहा था, दोनों संख्या थे, यानी कि x प्लस y आपसे पूछ रहा था, तो 375 और प्लस में कितना दोस्त 25, 375 प्लस में 25 बराबर कितना आ जाएगा 400। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जब तक आपकी जो बेसिक होगी क्लियर नहीं होगी तब तक आपको जो क्वेश्चन है आपसे सॉल्व होगा ही नहीं, तब तक आप क्वेश्चन को छोटा नहीं कर सकते, तब तक आप बढ़िया से नहीं सोच सकते हैं। तो इसलिए आप लोग बेसिक पर भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, फिर मैं सॉल्व भी बता दूंगा। ठीक है, आ जाइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 विभाजित है, यानी कि जो ऑप्शन में दिया गया है तो दिए गए ऑप्शन में किससे विभाजित है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पिछले बार भी हमने ऐसा क्वेश्चन करा दिया है, 2-3 पहले भी करवाया है, अब भी आता है करवाते हैं क्योंकि सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। तो 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28। भैया जो कॉमन है, जो सब में शामिल है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो सब में कौन शामिल है 3 के पावर 25 सभी में शामिल है, तब यहाँ निकालेंगे तो 3 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा 0 0, इसलिए क्योंकि यहाँ 1 बन जाता, तो इसलिए हम लिख दिए क्या 3 के पावर 0। ठीक है, 3 के पावर यहाँ 1, 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3। अब आइए 3 के पावर 25, किसी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है दोस्त 1 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। 3 का पावर 1 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप। आइए 3 का पावर यहाँ क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू 27 3 30 9 39 और 1 40, कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 3 के पावर 24 इनटू 3 इनटू 40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसी को ब्रेक करके हम ऐसे लिख दिए हैं एक्सपेंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि इसको हम 3 के पावर 25 को हम तोड़ के लिख दिए हैं 3 के पावर 24 इनटू का 3 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए 3 के पावर 24 इनटू कितना आ गया 120। अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है 120 को डिवाइड करेगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 120 को डिवाइड करेगा, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 30। केवल 30 ऐसी संख्या है जो 120 को डिवाइड करेगा, यानी कि 30 से ये संख्या पूरा कट जाएगा, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर होगा कितना होगा दोस्त, तो फाइनल आंसर आपका 30 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस इक्वेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमने 9 का डिविजिबिलिटी बताया था पहले भी कि यदि संख्या के अंक का जोड़, क्या हमने बताया था दोस्त 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, कि अगर संख्या के अंक का जोड़ यदि 9 से कट जाए, संख्या के अंक का जोड़ यदि 9 से कट जाए तो संख्या पूरा 9 से डिवाइड होगा, 9 से पूरा कट जाएगा। अब आ जाइए इसी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल पर ही है, जिनको 9 का नियम याद होगा वो आप जल्दी में सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो संख्या दिया हुआ था कितना कि 6709। 6709 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो 9 से पूरा कट जाएगा। हमने क्या बताया था कि संख्या के अंक का जोड़ देखते हैं, अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगा, तो जहां जहां 9 बन रहा है ना दोस्त वहां हम कैंसिल पहले ही कर देंगे। तो 9 ये बन रहा था, 9 को कैंसिल कर दिए, 0 तो ऑलरेडी 0 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, जब 13 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 में ऐसा कौन सा छोटी से छोटी संख्या जोड़े, 4 में ऐसा कौन सा छोटा से छोटा संख्या जोड़े जो 9 से कट जाएगा, तो 4 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये 9 बन जाएगा जो 9 से डिवाइड है।
4 में 5 जोड़ देंगे कम से कम तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको फाइनल आंसर कितना आएगा दोस्त, यानी कि फाइनल आंसर आपका 5, ऑप्शन नंबर कितना 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। फिर से संख्या के अंक का जोड़ अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। अब 9 से चेक करने का मतलब ये नहीं कि पूरा संख्या को जोड़िए, जहां जहां 9 बना है उसको पहले ही कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 9 यहां बना था, 9 को हमने कैंसिल कर दिया, 0 तो पहले ही 0 है। अब दोनों को जोड़े तो 7 और 6 13 बन गया, 13 को फिर से जोड़े, 13 को एक बार और जोड़े तो 13 से कितना बन गया, 3 और 1 4 बन गया। अब 4 में कम से कम क्या जोड़े जो 9 बन जाएगा, तो 4 में 5 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 9। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं बताएं, जितनी भी संख्याएं हैं जो 9 तथा 6 दोनों से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। 9 तथा 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। आइए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। देखिए 9 तथा 6 कहने का मतलब कि दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 9 और 6 दोनों से विभाज्य है, 9 6 दोनों से विभाज्य होने का मतलब कि एक साथ दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कि एलसीएम कितना आता है। अगर जितना भी एलसीएम आता है उस जितनी भी संख्या है उस एलसीएम से कटेंगे, उस संख्या पूरा 9 और 6 दोनों से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब आ जाइए तो एलसीएम हम एक थोड़ा सा समझने के लिए लिख देते हैं कि एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना, 18। अब देखेंगे कि ये संख्या कितना ऐसा संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तब पहला संख्या क्या होगा दोस्त, तब पहला संख्या हम करेंगे क्या कि ये 18 से कितना बार में लगेगा, 100 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या पहली संख्या होगी जो 18 से कटेगी, तो 18 छके 78 से 108, 18 छके 108, यानी कि पहला संख्या क्या होगा दोस्त, 108 होगा। तब जो अगली संख्या होगी वो कितना होगा दोस्त, 18 फिर जोड़ेंगे, अगली संख्या फिर 18 जोड़ेंगे तब वो संख्या 18 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी कि कितना 126। अब ऐसे ही ऐसे 200 से छोटा ऐसा कौन सा संख्या होगा, 200 से छोटा ऐसा कौन सा होगा, तो 18 से लगाएंगे, यानी कि 18 और 2 फिर 18 फिर 2, यानी कि कितना बचेगा भाई 198। 198 ऐसा संख्या होगा जो 200 से कम होगा, जो 18 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब आ जाइए तब देखते हैं हमको कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं, हमको संख्या ज्ञात करना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 18 से कंप्लीटली डिवाइड है। हमने क्या बताया था कि जब n निकालना हो, जब नंबर n निकालना हो, यानी कि संख्या निकालना हो कि कितनी संख्याएं हैं, तब हम क्या करेंगे कि लास्ट भैया यहां से निकालेंगे, ये लास्ट टर्म आपका हो गया और ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद और ये हो गया अंतिम पद। हमको निकालना है दोस्त n, क्या निकालना है, n की कितनी ऐसी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 18 से कहने का मतलब कि जो 9 और 6 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। हमको जब n निकालना होता है तब हम क्या करते हैं कि लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद यानी कि 198 माइनस पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं और बटे जितना का गैप होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो गैप कितना का था दोस्त, 18 का, यहाँ 18 26 फिर आगे यानी कि कितना 18 का गैप था, प्लस में क्या कर देंगे 1 कर देंगे। आ जाइए जैसे ही 198 में से 108 को घटाएंगे कितना बच जाएगा 90, 90 बटे में कितना 18 प्लस का कितना 1। अब दोस्त इसको काटेंगे तो 18 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 बार में, और जोड़ेंगे तो 5 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 6, यानी कि टोटल 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त 6 आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवा रखा था। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि किसी संख्या का 1/9 कितना दोस्त, किसी संख्या का 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से, उस संख्या के 1/10 भाग से कितना अधिक है दोस्त, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो संख्या आपको बताना है। देखिए जो पढ़ने वाले छात्र होंगे, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे और जो बढ़िया से लगन से पढ़ रहे होंगे वो इस क्वेश्चन को एकदम 1 सेकंड के अंदर ही बना देंगे। 1 सेकंड का मान लीजिए कि मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर ही बना देंगे, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे अब उनको तो ये हो गया होगा कि 9 का डिविजिबिलिटी 3 का, 4 का, 5 का, 10 का और 11 का, तो अब याद हो गया होगा। और 7 का भी हमने बता दिया है, क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते हमने आपको बता दिया था।
तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त कि संख्या का क्या है कि 1/9, तो संख्या का कंप्लीटली 1/9 तो निकलेगा ही निकलेगा, यानी कि वो जो संख्या होगा किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, 9 से डिवाइड होगा। अब आइए 9 से देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा डिवाइड है। तो 9 चौके 36 है, तो कट ही नहीं सकता है दोस्त। 9 तिया 27 5, ये नहीं हो सकता है। 9 से ये नहीं कट सकता है। 9 चौके 36, हाँ ये हो सकता है 360, और 9 5 45, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा। बनाने का कोई जरूरत ही नहीं, बनाने का कोई जरूरत ही नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो जिस संख्या का 1/9 पूरा पूरा निकलेगा वो संख्या 9 से कंपल्सरी है कि डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, वो डिवाइड होगा ही होगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 360। आ जाइए दोस्त, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का 1/9 कितना दोस्त, 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है। भैया किसी संख्या का 1/9, तो 1/9 यानी कि कंपल्सरी होगा वो 9 से संख्या क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। संख्या का 1/9 पूरा पूरा यानी कि 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड होने का मतलब कि 9 से हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं, तो 9 से डिविजिबिलिटी वही होगा डिवाइड, जिसके अंक का जोड़ 9 से डिवाइड होगा। अब हम देखते हैं कि 3 2 5, ये नहीं हो सकता है। 4 ये भी नहीं हो सकता है। 6 3 9 ये हो सकता है। 4 4 8 ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 3 360 आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए अब यदि अब इस क्वेश्चन को आप बनाना चाहते हैं डिटेल्स, तब आप देखिए। मान लिया कि संख्या कोई x था, हमने संख्या को कंसीडर कितना किया, x। अब x का 1/9 कितना हो जाएगा दोस्त, तो x/9 ही होगा। ठीक है, और संख्या के 1/10 भाग से ये ज्यादा है, x/9 जो है संख्या के 1/10 से 4 अधिक है, यानी कि x/9 माइनस x/कितना 10। अब ये दोनों का जो डिफरेंस दिया है कितना दिया है, 4 दिया है। हम सोल्व कर लेते हैं, बात हो गया खत्म यहीं पे। तो 9 और 10 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा, 90। जैसे ही 90 आया तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ आ जाएगा 10x और माइनस का 9x बराबर कितना 4। 10 में से 9x घटाएंगे 10x में से तो कितना बचेगा x, और ये जाएगा क्रॉस मल्टीपल होगा तो 9 चौके 36, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्त, x बराबर 360 आपका फाइनल आंसर, यानी कि संख्या कितना था 360। ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर हो गया। आ जाइए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। कह रहा है कि 2153 के पावर में 167 है, 2153 के पावर 167 के गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। यूनिट डिजिट आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, आ जाइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। देखिए क्या दिया था कि 2153 यानी कि 2153 के पावर 167। ठीक है, हमको इकाई का अंक निकालना है। किसका अंक निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्त कि इकाई का अंक निकालना है, तो हम जो पावर है, ये जो पावर है, हम केवल इकाई के अंक को देखते हैं, केवल हम इकाई के अंक, क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है। तो 3 के पावर हम कितना कर सकते हैं, 167 कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, तो हम 3 का साइक्लिसिटी चेक करते हैं कि 3 का जो साइक्लिसिटी है कितने पे रिपीट करता है। ठीक है, 3 का जो साइक्लिसिटी है कितने पे रिपीट करता है, तो देख लीजिए कितना पे रिपीट करेगा। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 कितना 9, और 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, फिर 3 के पावर 5 कीजिएगा यानी कि 243। देख लीजिए, अब कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया मिल ही रहा होगा। जब 3 के पावर 1 तो 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27 यानी कि यूनिट डिजिट 7, और 3 के पावर 4 तो यूनिट डिजिट है, फिर 3 के पावर 5 जैसे ही किए तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि इसका जो 1 2 3 4 यानी कि साइक्लिसिटी है जो कितना पे रिपीट कर रहा है भाई, तो 4 पे। कितने पे रिपीट कर रहा है, 4 पे। इसलिए पावर को हम कितना से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे 167 को, ध्यान से समझिएगा, जब 167 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 चौके 16, यहाँ उतरेगा 7 और एक बार में 4, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ गया 3। यानी कि जो भी रिमाइंडर बचा
ये इसी रिमाइंडर को यूनिट डिजिट के ऊपर हम रख देंगे। तो 3 के पावर अब हम 167 नहीं करेंगे, 3 के पावर हम कितना कर देंगे दोस्त, 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 3 जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, जिसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक है कितना आ गया 7, इकाई का अंक कितना आ गया 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी, अब हम आपसे मिलेंगे कल। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।